प्रीवियस लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। आगे हम इसकी वर्किंग और मैथमेटिकल एनालिसिस देखने वाले थे। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर हमारा बना हुआ है। ये जो Vs है आपका, ये आपका कितना होता है, Vm sin ओमेगा t होता है। मतलब ये आपका एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है इसमें, और ये आपका फेज वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ से इनपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पे इंड्यूस होता है। ये सेंटर ट्रैप इस वोल्टेज को दो भागों में बांटता है। अब इसकी वर्किंग में क्या करना है, वर्किंग देखते हैं हम इसकी। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज VI म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस के कारण सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस हुआ, और उसमें भी हमें एक तरफ जो वोल्टेज मिला है वो कितना मिला है, Vs। तो जो हमारा अब इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर वो कितना है, वो है हमारा Vs। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज आ रहा है डायोड्स पर Vs, जो कि हमारा AC वोल्टेज है। ठीक है, ये हमने Vs को शो कर दिया। ये मैं इसमें टाइम पीरियड्स के डिवाइडेशन कर रही हूँ। ये आपका टाइम T/2 इंटरवल, ये T, ये 3T/2, ये 2T, 5T/2 एंड 3T। इज इट? सबसे पहले आपका वोल्टेज यहाँ पर आएगा। अब जब आप इस VI का फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल लोगे, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण ऊपर पोलैरिटी इसकी करंट की क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो नीचे पोलैरिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो नीचे वाले पोलैरिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में या हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D1 है उसका ये तो होता है P भाग, ये होता है N भाग, ये होता है P भाग, ये होता है N भाग। तो डायोड का P भाग पॉजिटिव वोल्टेज से इंक्लूड होगा, तो पॉजिटिव से कनेक्ट होके क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और अपने में से करंट को पास आउट होने देगा। तो यहाँ से करंट जा सकती है, ये करंट I1, ये करंट I1 आगे जाएगी और ये इस रास्ते से जाकर के RL के थ्रू हमें इस तरह से लोड पे मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ऑन था, लेकिन उसी टाइम पर नीचे पोलैरिटी नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव डायोड D2 के P भाग से कनेक्ट होगा। नेगेटिव वोल्टेज P भाग से कनेक्ट होता है तो डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस। इस स्थिति में ये अपने में से करंट को पास आउट नहीं होने देगा। अगर नहीं होने देगा तो जो आउटपुट पे वोल्टेज जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ से करंट जा रही है आपकी, अगर यहाँ से कोई करंट ही नहीं जा रही तो ये तो जीरो, तो इधर हमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगा जब ये रिवर्स बायस में है तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल या हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण करंट मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल्स के कारण हमें जीरो करंट मिल रहा है। तो ये हमारा किसके कारण करंट आया है, बेसिकली ड्यू टू ओनली डायोड D1। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं डायोड की पोलैरिटी को चेंज करते हैं ये वोल्टेज की। तो ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव होगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे हम, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये यहाँ पर डायोड D1 क्या होगा, रिवर्स बायस, क्योंकि ये नेगेटिव डायोड के P भाग से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट डायोड तो क्या हो गया हमारे पास में, रिवर्स बायस होने के कारण यहाँ पर हमें कोई करंट नहीं मिलता। लेकिन जब ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब पहले हम इस साइकिल की बात कर रहे थे, अब हम इस साइकिल पे आ गए। ये साइकिल अब हम दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये पोलैरिटी ऊपर दे रहे, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो ये पॉजिटिव डायोड के P भाग से जुड़ेगा, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और अपने में से करंट को पास आउट होने देगा। तो अब ये जो करंट जा रही है ये I2 जा रही है,
और इसके कारण हमें कोई करंट नहीं मिल रही है, I1 नहीं मिल रही है, तो ये I2 करंट मिल रही है हमें सेकेंड हाफ साइकिल में। ये करंट यहाँ से जाएगी और ये इसमें से जाकर के वापस RL में से इस तरह से मिलेगी, क्योंकि रास्ता इसका ये है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही कंडीशन में जो RL में करंट मिल रही है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण भी हमें RL में करंट ऊपर ही उसी डायरेक्शन में मिलेगी जो पहले मिल रही थी, क्योंकि आप देख रहे हो RL में करंट हमेशा ऊपर से नीचे की ओर है, सेकंड वाले केस में भी ऊपर से नीचे की ओर है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण भी जो आउटपुट करंट मिल रहा है वो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव, मतलब उसी डायरेक्शन में जिसमें प्रीवियस करंट मिली हुई है। फिर वापस थर्ड हाफ साइकिल देखें तो थर्ड वाले में ये वाला क्या होगा, D1 जो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखा तो फर्स्ट में D1 क्या था, ऑफ, लेकिन D2 ऑन था, तो D2 के कारण करंट मिली। अब थर्ड में देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर D1 क्या हो गया आपके पास में, रिवर्स बायस, क्योंकि नेगेटिव फिर किससे जुड़ रहा है आपका, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर हमें जो करंट मिल रहा है वो बेसिकली किसके कारण मिल रहा है, D2 के कारण। ठीक है, हर एक नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 डायोड क्या रहेगा, हर एक नेगेटिव जब आपका ऊपर रहेगा तो D1 रिवर्स बायस होगा, और नेगेटिव जब नीचे देंगे तो D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो डिपेंड करता है कि पोलैरिटी कैसी है। ठीक है, हम एक बार और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऊपर दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे, तो जितने भी पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं उन सब में डायोड D1 क्या है, ऑन है। डायोड D1 ऑन होने के कारण सभी पॉजिटिव साइकिल्स के कारण हमें D1 के रेस्पेक्ट में करंट मिल रहा है। लेकिन जब हम अपोजिट पोलैरिटी दे रहे हैं तो अपोजिट वाले में क्या होता है, D1 तो हो जाएगा ऑफ, लेकिन उसी स्थिति में D2 हो जाएगा ऑन। D2 के ऑन होने के कारण हमें जो करंट मिल रही है अपोजिट साइड वाली करंट्स के कारण आउटपुट में करंट मिल रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन RL में देखें तो उसी डायरेक्शन में है जो पहले थी, इसलिए ये हमेशा ऊपर ही मिलती है। ठीक है, तो ये वाली जो करंट थी किसके कारण है, ड्यू टू डायोड D2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें जो करंट मिल रहा है V0 वो हमें दोनों के कारण मिल रहा है, एक बार D1 के कारण, एक बार D2 के कारण, ड्यू टू D1 एंड D2 डायोड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें फुल वेव रेक्टिफायर में एक बार D1 के कारण करंट मिलता है, एक बार D2 के कारण, तो टोटल करंट हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर पूरी तरंग को रूपांतरित करता है, पूरी AC को DC में रूपांतरित कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, ये टाइम वर्सेस वोल्टेज कर्व है हमारा। अब यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखें। इन ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्रत्येक धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होगा, अब धनात्मक अर्ध चक्र है, ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो करंट कितनी है, I1, R कितना है, इसका रेजिस्टेंस मान लिया RS, डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं हम RF, RS प्लस RF प्लस लोड रेजिस्टेंस RL। एक साइकिल में यही होती है करंट, RS प्लस RF प्लस RL बराबर किसके होगी, एक साइकिल की इनपुट वोल्टेज कितनी है, Vm sin ओमेगा t पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में। फिर I1 RS प्लस RF को मिला के हम R मान लेते हैं, RL = Vm sin ओमेगा t। तो आपका I1 कितना होगा, Vm अपॉन R प्लस RL इंटू साइन ओमेगा t। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने इसे। फिर यहाँ हम Vm अपॉन R प्लस RL को क्या लिख सकते हैं, Im भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट Im साइन ओमेगा t। ठीक है, तो इसे दे दो फर्स्ट। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, इन ईच नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव में क्या होगा, नीचे वाले डायोड के कारण करंट जा रही है नेगेटिव के कारण, तो यहाँ पर करंट कितनी मानी है हमने, I2,
फिर रेजिस्टेंस इसका तो RS ही चलेगा, नीचे वाले डायोड का भी कितना मान लें हम RF। तो अब ये वाला साइकिल चलेगा RF, यहाँ से जाके करंट इधर जाके लोड रेजिस्टेंस RL में, तो रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण है माइनस VM साइन ओमेगा टी, सोर्स वोल्टेज माइनस VM, तो I2 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस VM अपॉन RS प्लस RF को R प्लस RL लिख सकते हैं, और ये आपका साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ये कितना बनेगा माइनस ऑफ IM साइन ओमेगा टी, नेगेटिव आ रहा है इसमें, ठीक है। वेहर जहाँ आपका IM कितना है, आपका IM कितना है, वेहर IM इज इक्वल टू VM अपॉन R प्लस RL, इसको दे दिया इक्वेशन थर्ड। तो 0 से लेकर के T/2 टाइम के लिए जो आपकी करंट रहेगी वो IM साइन ओमेगा टी, और T/2 से लेकर के T टाइम इंटरवल के लिए जो करंट रहेगी वो रहेगी माइनस IM साइन ओमेगा टी, जहाँ IM क्या है VM अपॉन R प्लस RL। अब हम वापस इसके लिए EDC, ERMS, वोल्टेज रेगुलेशन, रिपेल फैक्टर, एफिशिएंसी, ETC सब निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले DC वोल्टेज निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज इन वन साइकिल, एक पूर्ण चक्र में स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान IDC और EDC दोनों निकालने हैं हमें, ठीक है। अब आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम काम किया है, आपको IDC चाहिए तो क्या करते हैं आप 0 से लेकर के T इंटरवल में IDT डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल 0 to T dt। 0 से T/2 इंटरवल में I की वैल्यू कितनी है IM साइन ओमेगा T dt प्लस T/2 से लेकर के T टाइम इंटरवल में इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ IM साइन ओमेगा T dt, और डिवाइड कर सकते हैं हम इसे टोटल टाइम से T, अपर लिमिट कैपिटल T एंड 0। IM को कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा T अपॉन नीचे डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड ओमेगा 0 to T/2, फिर प्लस ये माइनस का IM भी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, माइनस कॉस ओमेगा T अपॉन ओमेगा लिमिट T/2 to T एंड डिवाइड बाय T। फिर यहाँ से लिमिट्स को रखेंगे, कांस्टेंट्स को आगे ले लेंगे, तो ये कितना होगा IM अपॉन ओमेगा, और ये माइनस भी हम आगे ले रहे हैं, ये माइनस, तो यहाँ पर कितना होगा कॉस ओमेगा स्मॉल t की जगह T/2 माइनस कॉस 0, ठीक है, माइनस 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 प्लस, प्लस IM अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा स्मॉल t की जगह अपर लिमिट कैपिटल T और माइनस कॉस ओमेगा लोअर लिमिट T/2, और डिवाइड बाय कैपिटल T है तो हम कैपिटल T को डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ कर दिया हमने, माइनस ऑफ IM अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 अपॉन T डॉट T, अब कॉस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 अपॉन कैपिटल T डॉट T/2 माइनस कॉस 0 अपना मान क्या देता है 1, प्लस IM अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन कैपिटल T डॉट T, और इधर से कॉस ओमेगा को 2 अपॉन कैपिटल T डॉट T माइनस कॉस 2 अपॉन कैपिटल T डॉट T/2, ठीक है। तो T से T तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ IM अपॉन 2, फिर यहाँ से
t से t तो कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos पाई अपना मान क्या देता है -1, ये -1 प्लस t से t कैंसिल आउट, आई एम अपॉन 2 पाई और t से t कैंसिल आउट, cos 2 पाई अपना मान क्या देगा 0, माइनस t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट तो cos पाई अपना मान क्या देगा -1, ये आपका -1। तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सॉरी ये cos 2 पाई भी अपना मान क्या देता है 1, -2 एंड प्लस 2im अपॉन 2 पाई प्लस यहाँ से तो 2 ही बनेगा 2im अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, im अपॉन पाई प्लस im अपॉन पाई, ट्वाइस im अपॉन पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डीसी करंट आई थी वो आई थी im अपॉन पाई, इसमें कितनी आ गई 2im अपॉन पाई, जस्ट डबल होके मिल रहा है हमें डीसी पहले की तुलना में। ठीक है, ये आपका है आईडीसी, ये आपका आईडीसी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब हमें निकालना है ईडीसी, तो ईडीसी क्या होता है आईडीसी इंटू लोड रेजिस्टेंस आरएल, तो ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो आपको ईडीसी कितना मिलेगा, ईडीसी इज इक्वल टू 2im अपॉन पाई इंटू आरएल, और im की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हुई है vm अपॉन, ये पाई तो चल ही रहा है, r प्लस आर एल इंटू आर एल, तो ये आपको इसमें ईडीसी मिलेगा, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या निकालनी है आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट। सेकंड हम निकालेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज एंड करंट इन वन साइकिल, एक पूर्ण चक्र में स्पंदमान धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। आरएमएस में क्या होता है हमारे पास डीसी के साथ साथ एसी भी इंक्लूड होती है इनपुट वाली, तो पूरा एसी के कंपोनेंट्स का भी एवरेज निकालना है, इसलिए हम इसे आरएमएस के रूप में निकालते हैं। आई आरएमएस का फॉर्मूला आपको पता है, बताया था रूट मीन स्क्वायर, तो पहले क्या करें रूट, फिर क्या करें मीन, और फिर क्या करें स्क्वायर, किसका आई का, तो आई स्क्वायर। ठीक है, अब रूट तो आप एज इट इज रहने देंगे, और मीन निकालने का क्या तरीका पता है आपको, 0 से लेकर के टी लो, जिसका भी मीन निकालना है, किसका निकालना है आई स्क्वायर का, आई स्क्वायर लिख दो और डी टी के सापेक्ष समाकलन, सिमिलरली डिवाइड बाय 0 से टी और टोटल टाइम डी टी। ठीक है, अब रूट ओवर दो भागों में डिवाइड करेंगे 0 से t बाई 2, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है आई एम साइन ओमेगा टी, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, प्लस t बाई 2 से लेकर के t टाइम ले लेंगे, और इसमें इसकी वैल्यू कितनी है माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो अगेन आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय स्मॉल टी अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट ओवर ये आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट ए बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी टी, प्लस यहाँ से भी आई एम स्क्वायर को बाहर ले लिया अपॉन 2, और यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये आपका डी टी, जो नीचे आपका t बनेगा वो t हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ये t, और इधर भी आपका डिवाइड बाय t। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, इसका तो हमने लिख लिया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, यहाँ भी लगा देते हैं t बाई 2 से लेकर के t तक। ठीक है,
तो IRMS इज इक्वल टू है रूट ओवर IM स्क्वायर अपॉन कैपिटल T। फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, ये 2 भी हम बाहर ले लेते हैं, ये 2 बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा T, इस T की अपर लिमिट क्या जाएगी T/2 और लोअर लिमिट 0 माइनस, फिर cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन sin थीटा sin 2 ओमेगा t और डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओमेगा t, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 T/2, ठीक है। फिर प्लस IM स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 को हम कॉमन ले लेते हैं 2t। अब यहां से 1 का इंटीग्रेशन करना है तो t अपर लिमिट t लोअर लिमिट T/2 माइनस ऑफ फिर cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, तो यहां से t और यहां से T/2, ठीक है। तो यहां पर फाइनली क्या मिलेगा आपको रूट ओवर IM स्क्वायर अपॉन 2t T/2 और लोअर लिमिट तो 0 हो ही गई, माइनस 1/2 ओमेगा आगे ले लिया sin 2 ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल T डॉट स्मॉल t की अपर लिमिट T/2 माइनस लोअर लिमिट sin 0, ठीक है। फिर ये रूट में ही है सब कुछ, प्लस IM स्क्वायर अपॉन 2t, फिर यहाँ से अपर लिमिट t माइनस T/2 माइनस, फिर यहाँ से भी आपको लिमिट रखनी है 1/2 ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लिया sin 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन t डॉट t माइनस sin 2 पाई अपॉन t डॉट T/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, रूट ओवर IM स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ से T/2 माइनस 1/2 ओमेगा, अब ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो sin 2 पाई अपना मान क्या देगा 0, sin 0 भी 0, तो ये पद खत्म हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस IM स्क्वायर अपॉन 2t, फिर अंदर है t माइनस T/2 अपना मान T/2 देगा, माइनस t से t कैंसिल, sin 4 पाई भी 0 और यहाँ से भी sin 2 पाई मिलेगा जो अपना मान 0 देगा, तो ये पद भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो आपको IRMS मिलेगा, IRMS इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ से क्या होगा आपके पास t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, IM स्क्वायर अपॉन 4, IM स्क्वायर अपॉन 4 प्लस उधर से मिलेगा IM स्क्वायर अपॉन 4, तो रूट ओवर ट्वाइस IM स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि IM स्क्वायर अपॉन 2, IM अपॉन रूट 2, तो IRMS पहले IM अपॉन 2 था, अब IM अपॉन रूट 2 हो गया, तो पहले की तुलना में बढ़ गया, तो आप देख सकते हो, सॉरी पहले की तुलना में डिक्रीज हुआ है, पहले डिवाइड बाय 2 था, अभी रूट 2 हो गया। तो यहाँ से अगर हमें IRMS निकालना है तो IRMS कितना हो जाएगा IRMS इंटू RL, IRMS IM अपॉन रूट 2 इंटू RL, IM की वैल्यू VM अपॉन रूट 2 इंटू R प्लस RL इंटू RL, तो ये आपके AC का एवरेज मान है, ठीक है। इसको दे देते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन, आई थिंक 6 आएगी, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके 6 इसे भी दे सकते हैं, ये 7, ये आपने AC और DC के एवरेज मान निकाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ओके, थैंक यू।